मोदी देश नहीं है, मनुस्मृति संविधान नहीं है। यह देश मोदी से नहीं संविधान से चलेगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है उस संविधान के माध्यम से चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो किससे सवाल करें? लाल बहादुर शास्त्री से। पकौड़े तलो, पकौड़े तलो। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके पकौड़े तलेंगे। मूर्ख समझे हैं क्या? मैं भी दिल्ली के अंदर किराए पर रखता हूँ। क्या मैं किराए के मकान पे मैं अपना नाम रखूंगा या मकान मालिक का नाम रहेगा? अगर मोदी जी रेलवे को आप अडानी को किराए पे देते हैं तो भारतीय रेलवे लिखा जाना चाहिए, अडानी ग्रुप रेलवे नहीं लिखना चाहिए। किसान 9 महीने से सड़क पर संघर्ष कर रहा है, यह हमारी समस्या है। बियर बार और ठेके खुले हुए हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद है, यह हमारी समस्या है। आज 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपए का हो गए, यह हमारी समस्या है। पत्रकार महोदय, 10 रुपए का चावल 40 रुपए किलो बिक रहा है, यह हमारी समस्या है। 300 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए का बिक रहा है, यह हमारी समस्या है। इस समय देश में सरकार की जो भी गलत नीतियां हैं उनके खिलाफ 2 ही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक नौजवान और एक किसान। चाहे वो जेपी मूवमेंट हो या देश में आज़ादी का मूवमेंट हो, ये दोनों मूवमेंट में नौजवानों और किसानों के मूवमेंट में जुड़ने के बाद ही ये सारे मूवमेंट सफल हुए थे। आज किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, निजीकरण के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है और इसमें छात्रों के तरफ से बहुत सारे छात्र आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र नेता उभर के आए हैं। देश की तमाम यूनिवर्सिटी से, सुदूर यूनिवर्सिटी से लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने आ रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर तक आ रहे हैं। ऐसे में से एक छात्र एक्टिविस्ट है हमारे साथ, शौकत अली, जो कि पटना यूनिवर्सिटी से हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पर निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोलने आए हैं। शौकत जी, निजीकरण के खिलाफ हल्ला बोल क्यों? देखिए, ये सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन देश में सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा इस देश के बहुजनों पे अत्याचार करने का काम किया है ये सरकार। सबसे ज्यादा युवाओं पे अत्याचार करने का काम किया है, सबसे ज्यादा किसानों पे अत्याचार करने का काम किया है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं निजीकरण नहीं कर रहा हूं, प्राय आप किराए पर देने का काम कर रहा हूं। एक बात बताइए, मैं भी दिल्ली के अंदर किराए पर रखता हूं। क्या मैं किराए के मकान पे मैं अपना नाम रखूंगा या मकान मालिक का नाम रहेगा? अगर मोदी जी रेलवे को आप अडानी को किराए पर देते हैं तो भारतीय रेलवे लिखा जाना चाहिए, अडानी ग्रुप रेलवे नहीं लिखना चाहिए। आज रेलवे को बेचने का काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट को बेचने का काम कर रहे हैं, तमाम चीज को बेचने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बेचकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने चाय बेचा था, लग रहा है उसी तरीके से देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्या है आपको निजीकरण से क्या समस्या? बिल्कुल समस्या है। आज 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 25 रुपए का हो गए, यह हमारी समस्या है। पत्रकार महोदय, 10 रुपए का चावल 40 रुपए किलो बिक रहा है, यह हमारी समस्या है। 300 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए का बिक रहा है, यह हमारी समस्या है। 30 रुपए महीने में हम शिक्षा प्राप्त करते थे, आज 500 रुपए महीने शिक्षा बिक रहा है। आज देश में शिक्षा बाजारीकरण हो गया है, यह हमारी समस्या है। पत्रकार महोदय, महंगाई आसमान छू रहा है, यह हमारी समस्या है। बियर बार और ठेके खुले हुए हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज कॉलेज बंद है, यह हमारी समस्या है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऑनलाइन हो गया और टावर नहीं रह रहा, नेटवर्क नहीं रह रहा, यह हमारी समस्या है। किसान को कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून लाए हैं, वो किसानों के हित में है लेकिन वह काला कानून है, वो यह हमारी समस्या है। किसान 9 महीने से सड़क पर संघर्ष कर रहा है, यह हमारी समस्या है। प्रधानमंत्री जी को यह नहीं दिख रहा है आगरा के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर बच्चे डेंगू के बीमारी से, वायरल फीवर से बच्चे मर रहे हैं, उनको बेहतर इलाज मिल सके, उनकी जान बचाया जा सके, वह हमारी समस्या है। प्रधानमंत्री जी इस पे नहीं बोलते हैं, बस कल जन्मदिन मनाते हैं, केक खाते हैं और बोलते हैं कि विश्व गुरु बना देंगे। अरे महाराज, विश्व गुरु क्या बनाइएगा आप, जब देश का युवा आपके जन्मदिन के मौके पर बेरोजगारी दिवस मनाता है, जुमला दिवस मनाता है, इस देश का आम नागरिक महंगाई दिवस मनाता है और प्रधानमंत्री से कहता है कि आप कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, तो आपकी 7 वर्ष से सरकार है, हमारा 14 करोड़ रोजगार कहाँ है मोदी जी? मैं आपसे रोजगार मांग रहा हूं कि मेरे 14 करोड़ रोजगार कहाँ दीजिए? बोलते हैं पकौड़े तलो, पकौड़े तलो। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हम एमए करके पकौड़े तलेंगे। मूर्ख समझे हैं क्या प्रधानमंत्री जी? मूर्ख समझे हैं? एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए।
आप लोग कह रहे हैं रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। उसी के लिए तो ये बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है निजीकरण के जरिए। निजीकरण के जरिए रोजगार नहीं मिलेगा, बल्कि युवाओं से रोजगार छीना जाएगा। इस बात को आप मानिए। आप बताइए, प्राइवेट कंपनी में किसको रोजगार मिलता है? कितने बहुजन, कितने गरीब, कितने दबे कुचले लोगों को नौकरी मिलता है? उसको मिलता है जिसको कंपनी में अडानी और अंबानी के हाथों में पैरवी है, जिनके दलाली करते हैं, उसको नौकरियां मिलता है। गवर्नमेंट नौकरी में होता है योग्यता के अनुसार नौकरी किया जाता है। रेलवे सबसे ज्यादा इस देश के युवाओं को नौकरी देता है, लेकिन अगर मान लीजिए प्राइवेटीकरण हो जाएगा तो किस आधार पर नौकरी मिलेगा? आप हमसे पूछिए। अडानी हमको नौकरी देगा, अडानी हमको नौकरी देगा, आपको देगा? नहीं देगा। उसको नौकरी देगा जिसको अडानी के चापलूसी करेगा। आप में काबिलियत होगी तो आपको मिलेगा। नहीं, योग्यता सरकारी रहेगा तभी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलेगा। आप बताइए, योग्यता के अनुसार कहते हैं नौकरी मिलेगा। 2016 में बिहार रेलवे का ग्रुप डी का वैकेंसी आया था, मैं फॉर्म अप्लाई किया हूं। 2016 में 19 में फॉर्म आया था। 2 साल हो गए, अभी तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हुआ। क्या ये सरकार नौकरी देगी? प्रधानमंत्री जी लाल किले से कहते हैं कि जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आएगी 6 महीने के अंदर क्लियर कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी 2 वर्ष हो गए, रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिहार एसएससी का फॉर्म 2014 में आया था, स्नातक स्तरीय और इंटर लेवल का। अभी तक स्नातक स्तरीय का ज्वाइनिंग नहीं हुआ है और इंटर स्तरीय का एग्जाम नहीं हुआ है। यह सरकार केवल गुमराह कर रही है युवाओं को और इस देश के आम नागरिकों का। लेकिन इस देश की जनता जागरूक हो चुकी है। यह सरकार को अब बदलना चाह रही है। बस चुनाव का इंतजार है। चुनाव के माध्यम से सरकार सत्ता में आई थी, चुनाव के माध्यम से, वोट के माध्यम से यह सरकार सत्ता से बाहर जाएगी। आप बताइए, अगर सर दर्द कर, क्या मंदिर से पेट भर जाएगा? पत्रकार महोदय, मंदिर से पेट भर जाएगा? मंदिर से उनको पेट भरेगा जो देशभक्ति के नाम पर देश को ठगने का काम किया, राम के नाम पर चंदा चोरी करके राम को भी बदनाम करने का। कौन? भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर से 2 करोड़ का जमीन डालते हैं और उधर से 18 करोड़ का जमीन निकालते हैं। कौन लोग है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। टीवी अखबार कह रहा है कि मोदी जी सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। टीवी अखबार दलाली कर रहा है सरकार का। टीवी अखबार सरकार का दलाली कर रहा है। टीवी अखबार पूरे तरीके से सरकार का गुलाम हो चुका है। चित्रा त्रिपाठी को देखें, मुजफ्फरनगर में किसानों को गाली दे रही थी, किसानों सम्मान करने का काम किया। अगर उसी तरीके से ये टीवी स्टूडियो में बैठकर इसी तरह बोलते रहेंगे तो पत्रकारों को भी जो दलाली कर रहे हैं उनको भी सड़क से भगाने का काम किया जाएगा। तो मुमकिन है, जमीन आप लोग क्यों नहीं छोड़ देते हैं? मालामाल हो जाइएगा। अरे भाई, मोदी तो मुमकिन है। 300 का सिलेंडर 1000 हो गया, 40 रुपए पेट्रोल 110 रुपया हो गया, 30 रुपए डीजल, 90 रुपए, 100 रुपए हो गया। यही मोदी है, मुमकिन है। हिंदू राष्ट्र कौन बोल दिया? ये सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। इस देश के लिए 2 चीज हानिकारक है, हैदराबाद का बिरयानी और नागपुर का नारंगी। दोनों इस देश में नहीं चलेगा। कौन देशद्रोही है? अरे मोदी देश है, मोदी देश नहीं है। मनुस्मृति संविधान नहीं है। यह देश मोदी से नहीं, संविधान से चलेगा। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया है, उस संविधान के माध्यम से चलेगा। और उस संविधान में सबको अपने अपने धर्म मानने की आजादी है, सबको जीने का अधिकार है। यह भाजपा के लोग देश में मनुस्मृति लगाना चाहते हैं। देश में मनुस्मृति नहीं लगेगा, संविधान से चलेगा यह देश, संविधान से। एक बात बताइए, आप इतना विरोध कर रहे हैं, घुमा फिरा के सारी बातों का विरोध आप लोगों का मोदी जी पे ही आ जाता है। इसे राजनीति ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो किससे सवाल करें? लाल बहादुर शास्त्री से। आपके पास अगर पावर रहता पत्रकार महोदय तो आपसे सवाल किया जाता। अभी मोदी जी पावर में हैं, वो तीनों कृषि कानून लाए हैं, वो एनआरसी के खिलाफ कानून लाए हैं, वो SC ST एक कानून बदल रहे थे, वो एनआरसी के खिलाफ कानून लाए हैं, वो GST लाए हैं, वो नोटबंदी की है। तो किससे सवाल होगा? प्रधानमंत्री से सवाल होगा। प्रधानमंत्री रेलवे को निजीकरण कर रहे हैं तो उनसे सवाल होगा। और ये सरकार जो कह रही है कि हम कुछ भी करेंगे,
प्रधानमंत्री जी मोदी जी, ये देश आपका बाप का नहीं है कि जो मर्जी सो करेंगे। ये देश सबका है, आपका मनमानी नहीं चलेगा, आपका तानाशाही नहीं चलेगा, आपको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। तो फिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री मोदी जी के अलावा? विकल्प है आपके पास? बिल्कुल विकल्प है। मोदी के अलावा वो लोग बनेंगे जो इस देश में बहुजनों की बात करेंगे, इस देश के युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, किसानों की समस्या की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करेंगे। वही इस देश में राज करेगा। वो राज नहीं करेगा जो दिल के रिश्ते को नफरत में बांटना चाहता है, हमारा देश तोड़ना चाहता है। आप बताइए, सर में दर्द होगा तो सर को काट लीजिएगा कि दवा खाइएगा? सर में दर्द होगा तो सर को काट लीजिएगा कि दवा खाइएगा? अगर प्राइवेट सरकारी ऑफिसर काम नहीं करते हैं तो आप उसको बदलिए, उसको सस्पेंड कीजिए, आप एक के बाद निजीकरण कर दीजिएगा। हरियाणा के अंदर किसानों पर लाठी चार्ज करने वाला बोलता है पत्थर से किसानों को सर फोड़ दो, उसको आप प्रमोशन दे देते हैं। आप ही तो बढ़ावा देते हैं भाजपाइयों, आप ही लोग तो बढ़ावा देते हैं। जो गुंडागर्दी करता है उसका प्रमोशन दे देते हैं, और जो लोकतंत्र और संविधान की बचाने की बात करता है आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। यही तो देश में चल रहा है। और किसका प्रमोशन कर दिया? चलिए, एक गलती हो जाती है सरकार से। इटावा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एसपी को थप्पड़ मारता है, उसको भारतीय जनता पार्टी युवा का जिला अध्यक्ष बनाने का काम करती है। जो लोग सरकार के चनिंदे लोगों चपलूसी करते हैं उसको एनजीसी का डायरेक्टर बना दिया जाता है। संबित पात्रा के अंदर क्या योग्यता है? उसको डॉक्टर हैं तो आप इलाज कीजिए ना। देश में कोरोना महामारी आया, एक आदमी को भी इंजेक्शन नहीं दिए, एक टेबलेट खिलाने का काम नहीं किया, और अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं। शर्म आना चाहिए गोबर पात्रा जी, आपको शर्म आना चाहिए। अब 5 राज्य में चुनाव है, इन दंगाइयों को बताया जाएगा, इन देशद्रोहियों को बताया जाएगा, और आने वाले चुनाव में इनको भगाया जाएगा, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने का काम किया है, हमारी एकता तोड़ने का काम किया है। क्या बिल्कुल होना चाहिए। अरे भूमाफिया कौन है? जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपराधी हो वो अपराध मुक्त क्या बना सकता है? आप किसको भूमाफिया कहती हैं? एक बात बताइए आप लोग। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि देशद्रोही है। देशद्रोही तो वो हमको बता रहे हैं। हम लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो हमको देशद्रोही बोला जा रहा है, पाकिस्तानी बोला जा रहा है। किसान जब अपने अधिकार की बात करता है तो उसको खालिस्तानी बोला जाता है। हम जैसे युवा रोजगार मांगते हैं तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं? ये लोग सत्ता में बैठकर हमको गाली देने का काम कर रहे हैं। तो आप भाजपा क्यों संघ को देशद्रोही क्यों बताते हैं? इसलिए बताते हैं कि आपकी हमारी एकता को तोड़ना चाहते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर एक राकेश टिकैत जी हिंदू होकर अल्लाह अकबर बोलते हैं, शौकत अली मुसलमान होकर हर हर महादेव बोलता है, जय भी बोलता है, तो इन लोगों को पेट में जलन होता है कि ये लोग एकजुट कैसे हो रहे हैं। अब इस देश के आम नागरिक एकजुट हो चुका है। अब धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड दलित के नाम पर वोट नहीं होगा। वोट होगा विकास के नाम पर होगा, रोजगार के नाम पर होगा, महंगाई के नाम पर होगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात पर होगा, लोकतंत्र और संविधान बचाने के बात पर अब वोट दिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत अली पटना यूनिवर्सिटी से हैं। शौकत अली, आप लोग इनको देखते सुनते होंगे, बहुत शानदार बोलते हैं। किसान मूवमेंट ने यही एक बहुत अच्छा इस देश में काम किया है कि इस देश के लोगों को जनता का प्रवक्ता दिया है। अब तक प्रवक्ता टीवी जिसको बनाता था, पार्टी जिसको बनाती थी, वो लोग प्रवक्ता होते थे, लेकिन अब जनता ने अपना प्रवक्ता बना दिया है और हमने बहुत सारे जनता के प्रवक्ताओं को देखा। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।